बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राइस जुल्फकार, आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वापा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन रजिस्टर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर के अहदेदारान। आइए इनसे जानते हैं कि मंगला में मजदूरों के क्या मसाइल हैं और इनके हल के लिए ये क्या इकदाम कर रहे हैं। ये बरलास, आप क्या जदोजहद कर रहे हैं अपने मजदूर भाइयों के लिए? तो सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मसाइल तो जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिस भी एरिया में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं या रिहाइश रखते हैं, वहाँ पे बुनियादी मसाइल पेश आते हैं, तो उनके हल के लिए हम कोशिशें वगैरह भी करते हैं। तो इसी तरह ही हमने तकरीबन 6 माह हो चुके हैं जो हमारा इलेक्शन हुआ दोनों तंजीमों के माबैन। उसके बाद हमने मुलाजमीन के मसाइल को लेके जिस तरह भी हो सका, हमने जिस हद तक भी हुआ कोशिश की और उन मसाइल के हल के लिए दिन रात एक किया। अभी रिसेंटली हम दफातर के अंदर भी सुबह अर्ली जाते हैं और वहाँ पे भी एम्प्लॉइज़ हमें जोक दर जोक अपने काम बताते हैं। कोई बताता है किसी का क्वार्टर की मेंटेनेंस का मसला है या जो भी है, उसमें अथॉरिटी भी हमारे साथ भरपूर ताउन कर रही है और वो एम्प्लॉइज़ के कामों में हमारे GM मंगला, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उसके अलावा भी दीगर जितने भी हमारे अफीसरान हैं वो बाकायदा ताउन कर रहे हैं कि यार ठीक है, एक आपने इलेक्शन हुआ, आप अपोजिशन है और एक CBA यूनियन बनी, तो उसमें कोई हमारा ऐसा तफरीक भी नहीं है और अथॉरिटी माशाल्लाह से तमाम हम जो काम लेके जाते हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जो प्रोटेस्ट किया गया है 15 तारीख को, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पुरअमन रहना चाहिए। इसी अथॉरिटी के साथ ही मिल बैठ के मसाइल के हल निकल आते हैं। ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं थे कि जिनके लिए इस कदर आगे चले जाएं और उस पर लाठियों की ज़रूरत पेश आए, क्योंकि तमाम मुलाजमीन है और किसी को ये भी कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती रोका जाए। तो ये चीज़ें आपने माशाल्लाह कवरेज हुई है और मीडिया पे मौजूद हैं चीज़ें और बयान भी मौजूद है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बहरहाल जो गुफ्तगू की गई, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, वो एक कोई महज़ब जो लीडर होता है वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरा ये है कि मसाइल तो देखें, यूनियन ना भी हो तो मसाइल अगर कोई बंदा भी हाईलाइट करता है, हम 2-3 बंदे चले जाते हैं, तो जो ऑफिसरान है उनकी ये एक ट्रेनिंग में, उनकी मश्क में भी ये चीज़ शामिल है कि वो बिठाते हैं, बात सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जब भी जा रहे हैं हमारे काम हो रहे हैं, कोई नौबत ऐसी आई नहीं है। हाँ, अगर हमारे कोई ज़ाती मुफादात होंगे या हम एक SOP को छोड़ के दूसरी तरफ चल पड़ेंगे और उसके मुतजाद चीज़ों पे हम वो अटैक करेंगे, तो वो ज़ाहिर बात है कि एक महकमा है और उस इदारे ने एक SOP को तश्कील दिया है, तो हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसी SOP पे इम्प्लीमेंट करें और अपने वर्कर्स को भी फोर्स करें कि वो इस चीज़ पे आपने मुलाजमीन भाइयों के लिए क्या किया और अपनी कारकर्दगी के हवाले से नाजरीन को कुछ बताएं। एक तो हमने सर 129 जो हमारे इसमें बच्चे भी हैं और कुछ बड़े बच्चे हैं, उनके लिए हमने एक बुक्स का बंदोबस्त और हमारी ये जो हमारी वेलफेयर विंग है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग है मीरपुर से, इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी साहब के ताउन से हमने सर उनको किताबें, बैग, स्कूल बैग्स और उनकी जो ड्रेसेस हैं उनका बंदोबस्त करवा के दिया। और इसके अलावा हमने तकरीबन 50 बैग ब्लड जो हमने इस कॉलोनी में लोग हैं, मैं चले नाम नहीं लूँगा, उनके वेलफेयर के लिए 50 बैग ब्लड का हमने इंतज़ाम करवा के दिया, जिसमें हमारे यंगस्टर्स जो बच्चे हैं हमारे पास, वो उनका एक रजिस्टर मेंटेन है बाकायदा। ये भी हमारा वेलफेयर का एक तरीक़ाकार है जो हमारी हेड ऑफिस ने एक वज़ा किया हुआ है, उसमें जमात हमारी पूरी मावनत कर रही है। और मीरपुर से इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी साहब ने इस दफ़ा हमें गर्म मलबूसात के लिए एक काफ़ी अच्छा पैकेज दिया मुलाजमीन के लिए, जिसमें हमने दर्जा 4 मुलाजमीन तक वो भी तकसीम किए हैं, उनको गर्म कपड़े प्रोवाइड किए हैं और वो हमारे मुलाजमीन भाई ये जानते हैं। तो ये चूँकि हमें इजाज़त भी नहीं है और एक इखलाकियात से भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी को उस पर मंजर आम पे लेके आएँ
वो भी हमने पर्दे के साथ वो भी लोगों में तकसीम किए। उसके अलावा सर हमारे पास अभी रिसेंट ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमने विडोज़ के आईडी कार्ड्स वगैरह इकट्ठे करने शुरू किए हैं। अभी हमारे पास कोई राशन के हवाले से पैकेज है, तो ये भी हम इंशाल्लाह उनको पर्दे से उन अहबाब तक ये भी पहुँचाएँगे। हमारे साथ मौजूद है रुखसार अली बलोच, मरकजी नायब सदर ऑल पाकिस्तान वापटा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन। आप बताएंगे कि आपकी मुलाजमीन वापटा के लिए क्या खिदमात हैं और मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह राय साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर आसफ साहब के, जिन्होंने कीमती वक्त निकाला और हमारे पास इधर है मंगला में। तो बाकी ये जो मज़दूरों के काम हैं, इंशाल्लाह ये जो ऑल पाकिस्तान वापटा एम्प्लॉय पैगाम यूनियन वो काम कर रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी काम करेंगे। गीगा की मदद से, मिली लेबर फेडरेशन की मदद से हमने, जैसा कि तमाम मज़दूर भाइयों को पता है कि 25% एक दफ़ा लेके दिया है और 15% एक दफ़ा लेके दिया है। बाकी सर जो अभी रिसेंटली अपग्रेडेशन जो आर्डर आए हैं वो भी हमारी जो है ना पैगाम यूनियन और गीगा की मदद के साथ जो है ना ये हो रहा है और इंशाल्लाह हम मज़दूरों के पीछे जान देंगे और काम करेंगे। जो यूनियन के काम होते हैं वो ऐसे होते हैं, अभी हमने कभी भी किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं किया। हम अपनी मदद आपके तहत इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं और मज़दूरों के काम करवाते हैं। और मंगला के मज़दूर साथी जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी किसी के साथ कोई दावत नहीं है। और जो जिसके बारे में हमारे साथ बात की थी अपने हमारे आसफ साहब हैं, ये अभी जो यूनियन चल रही है ये इनको चाहिए कि वापडा के मज़दूरों के काम करने और करवाने चाहिए और लाहौर जाना चाहिए, इस्लामाबाद जाना चाहिए। आप देख सकते हैं 6 माह में इन्होंने क्या किया है और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जनाब मैं जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वापटा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन के नायब सदर अली अकबर भट्ट, आप बताएंगे कि मंगला में यूनियन के किरदार के हवाले से आप क्या कहते हैं? हम पैगाम यूनियन के प्लेटफॉर्म से स्कूटी मेजर के पास भी, जीएम साहब के पास भी, सबके पास काम लेके जाते हैं लोगों का और सबके काम हो रहे हैं। हमारे लिए तो किसी का काम नहीं रुका और ना हमने किसी का रुकने दिया है। कोई जायज काम है, ना कोई रोक सकता है और ना कोई रोकेगा। ये अपने जाती मफादात लेते हैं, इसीलिए ये अफसरों से कोई काम भी नहीं लेते। इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है सिर्फ स्कूटी मेजर को और जीएम को, बस ये दोनों बंदे ये इस तरह कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, आप उनके पास बैठो, काम करवाने के तरीके होते हैं। आपको तो काम करवाने का तरीका ही नहीं है। आप गेट बंद कर दो, डांगे चला दो, गालियां दे दो, ये कोई तरीका नहीं है। हमारी अथॉरिटी के साथ बात हुई है, जीएम साहब के साथ भी बात हुई है, स्कूटी मेजर के साथ भी बात हुई है, सब काम चल रहे हैं। 2-3 माह का उन्होंने टाइम लिया है हमसे कि हमें इतना टाइम दिया जाए, इसके अंदर हम आपके जो भी जायज मुतालबात हैं, पानी हो गया, चाहे किसी किस्म का कोई भी क्वार्टर का मसला है, तो वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे। देखें, कोई भी काम है उसका कोई तरीका है, बात करके, टेबल टॉक करके उसका कोई हल निकल जाता है। बजाय के गेट बंद करने से, किसी को गालियां देने के अफसरान को, उससे वो मसला हल नहीं होगा और ना ही ऐसे ये मसले हल होते हैं। आज हमारे साथ मरकजी अहदेदारान वापटा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन मौजूद थे, जिन्होंने मुलाजमीन के हवाले से अपना पैगाम आपके साथ शेयर किया। अब तक के लिए इतना ही। किसी और प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।